सभी को खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। क्या बात कर रहे हैं सर? जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कई महीनों से, वो दिन आज आ चुका है। मतलब कल शाम को एमपी टेट वर्ग 3 का नोटिफिकेशन हो चुका है आउट। यदि नोटिफिकेशन हो चुका है आउट तो हम एक एक वैकेंसी को जानेंगे, कितने नंबर का पेपर है, क्या सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, नया सिलेबस। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा था वही सिलेबस चेंज हुआ। 100 नंबर का कहा था 100 नंबर हुआ। संस्कृत को कहा था कि संस्कृत हटेगी, संस्कृत हट गई। एसएसटी को कहा था कि एसएसटी जुड़ेगी, एसएसटी जुड़ गई। साइंस का वेटेज का कहा था साइंस का वेटेज बढ़ेगा, बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। मैं पहले ही इस बात को लेकर प्रेडिक्ट कर चुका था कि बदलाव होगा तो ये होगा। उसके पीछे कारण ये, क्योंकि मैं कई दफा केवीएस का बैच पढ़ाता हूं, कभी एनवीएस का बैच पढ़ाता हूं, कभी मैं बीपीएससी का बैच पढ़ाता हूं, तो उनके सिलेबस से मैं इतना अवेयर हूं कि मुझे पता है कि क्या पूछा जा सकता है। तो बढ़िया तरीके से जुड़े रहिए। आइए एक एक चीजों को समझते हैं। तो नोटिफिकेशन हो चुका है आउट और 10,150 पदों पर होनी है भर्ती। 10,150 कितने पद हैं सर? टोटल जो पदों की संख्या है वो है 10,150 की 10,150 पदों पर क्या होनी है भर्ती। इसका मतलब एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। और जो इन्होंने सब्जेक्ट में पैटर्न में चेंज किया है, सिलेबस पैटर्न में चेंज किया है, वो तो लाजवाब इन्होंने किया है। कोई घबराने की बात नहीं है, हर एक चीज पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं, देखिए ऑनलाइन पत्र की 18/7/2025 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। मतलब 18 जुलाई से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे? 18 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि भी 18/7/2025 है। और 1/8/2025 को एक खत्म हो जाएंगे। मतलब 1 अगस्त को इसकी लास्ट डेट रहेगी, 6 अगस्त इसकी संशोधन की लास्ट डेट रहेगी। यदि हम बात करें कि हमारा एग्जाम एक्सपेक्टेशन कहां पर है, तो एग्जाम एक्सपेक्टेशन 31 अगस्त रविवार, मतलब आज की डेट से यदि हम बात करें तो पूरा का पूरा आपके पास आज से यदि मिलाकर बात करें तो 50 दिन है। कितने दिन है? 50 दिनों बाद आपका पेपर है। लेकिन हम यदि मान के चलें तो इसे 50 से 70 दिन मान सकते हैं, क्योंकि 10-15 दिन एग्जाम लेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं, तो ये एग्जाम मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एमपी टेट वर्ग 3 का ये चयन परीक्षा का पेपर है। इसके पेपर के बाद डायरेक्टली सिलेक्शन होगा। यदि जो भी स्टूडेंट्स ने पात्रता परीक्षा का एग्जाम दिया था वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। ओके, अब ऐसा नहीं है कि यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्म भर दें, नहीं भर सकते। इसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपके पास शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो आपके पास आयरता भर्ती नियम 2018 के अनुसार क्या क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास एक तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 10th+2 होना चाहिए। 10th+2 होना चाहिए 50% नंबरों के साथ। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डीएलएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? डीएलएड होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो यहां पर कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष एनसीटी विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। तो 45 और 50% का जो क्राइटेरिया है वो आपके सामने है। यदि इसके बाद बात करेंगे तो मिनिमम एज कितनी है? मिनिमम एज है 21 और मैक्सिमम एज पुरुषों के लिए है 40 और यदि हम स्थायी के लिए करेंगे 45 और पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के लिए 45 45 45। ओके, याद रखना अधिकतम आयु है। अब हम बात करते हैं यहां पर सर सैलरी कितनी है? 25,300 प्लस में महंगाई भत्ता अराउंड 40,000 जाएगी। यदि इसके लिए काबिलियत क्या चाहिए? प्राथमिक शिक्षक में 40% एंड 50% आपके पात्रता परीक्षा में नंबर जो होना चाहिए वही है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसकी अवधि कितनी होगी, तो वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु हिंदी भाषा मतलब हिंदी लैंग्वेज 15 प्रश्नों की संख्या होगी, 15 अंक होंगे। देखो हिंदी तो वहीं की वहीं है जो मैंने आपसे कहा था। इंग्लिश 15 की 15 नंबर हो गई। 100 नंबर का मैंने कहा था, तो देखो 100 नंबर ही है। ओके, मैथमेटिक्स इन्होंने 20 नंबर का कर दिया। ओके, 20 क्वेश्चन। साइंस इन्होंने एड ऑन कर दी 30 प्लस में 30। अब सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो 20 में और 20 टोटल मिला के 100 नंबर। आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक इंग्लिश में जो एक सबसे बड़ा बदलाव इन्होंने किया है, आओ वो समझने की कोशिश करते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, एसएसटी की यदि हम बात करेंगे तो एसएसटी में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाल विकास यहां से हट चुका है। बाल विकास इन्होंने हटा दिया है क्योंकि बाल विकास से पात्रता परीक्षा में पूछ चुके हैं, तो बाल विकास नहीं आने वाला, तो सीडीपी पर फोकस नहीं करना है। अब आपको सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट है 2, एक है एसएसटी और एक है आपको इंग्लिश। आइए एसएसटी में मैं कैसे क्लासेस स्टार्ट हो रही है, क्या हो रहा है, सारी चीजों पर हम बात करेंगे।
इसके बाद हम जानेंगे इंग्लिश में। तो क्वेश्चन जो होंगे अब बड़े ध्यान से समझना, द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स एट हायर सेकेंडरी लेवल। भैया इंग्लिश हाई लेवल पर पूछी जाएगी, 10+2 पर ही पूछी जाएगी। ओके, अनसीन पैसेज प्रोज एंड पोएट्री वाले आएंगे, नॉर्मल नहीं आएंगे बेटा, प्रोज एंड पोएट्री वाले आएंगे। मतलब आपको लिटरेचर की भी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, इंटरप्रिटेशन पूछेंगे, इन्फरेंस एंड वोकैबुलरी, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स पूछेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स पूछे जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल्स, डिग्री पूछी जाएंगी। यूनिट नंबर 6 में टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एंड अफर्मेशन, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आपसे पूछे जाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको एक अच्छी सी नॉलेज के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 15 नंबर आपका करियर डिसाइड कर देंगे कि आपको जाना कहां है। या तो इस रेस से बाहर होना है या इस रेस के अंदर ही रहना है। अब इसके लिए आपको करना क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं अभी कुछ देर से। अब हम बात कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 को लेकर इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, जो क्लास का जो टाइमिंग है वो आप मुझे बता सकते हैं कि क्लास का टाइमिंग क्या रखना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन मैं इंट्रोडक्शन वाली क्लास मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अब इस क्लास का टाइमिंग क्या होना चाहिए। सुबह होना चाहिए, रात को 11 बजे होना चाहिए, 10 बजे होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब है जंग है सिलेक्शन की और हम जीतेंगे 15 नंबर और 15 नंबर एसएसटी, 30 नंबर की गारंटी तो कार्तिक सर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं तो आप फ्री क्विज़ के लिए हमारे एप्लीकेशन कार्तिक सर ऑफिशियल को आज ही डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां पर हर रविवार आपको मध्य प्रदेश वर्ग 3 को लेकर टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है सारी बात करेंगे, तो एक बार एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए कार्तिक सर ऑफिशियल। दूसरा, यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपको कमेंट करके बताना है ज्यादा से ज्यादा, यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश 15 में से 15 नंबर आपके आए, जो कॉम्प्रिहेंशन कोई नहीं पढ़ाता आपको पूरे एमपी में, वो यहां पर पढ़ाया जाएगा और इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा। मजा ना आए तो कहना। ठीक है, तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना ही सपोर्ट आपका मुझे चाहिए। अभी तक आदि कोई पेड बैचेस नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आपको पेड बैचेस के साथ भी रूबरू होंगे, क्योंकि 50 दिन मेहनत के हैं, सिर्फ 50 दिन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल कार्तिक सर ऑफिशियल के साथ, इंग्लिश विद कार्तिक सर के साथ भी जोड़ सकते हैं, आप स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।